नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन शर्मा और आप देख रहे हैं आर चंदन जीवन। दोस्तों, आज के ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। और आज जो है मैं कुछ दूसरे टॉपिक पे बात करने वाला हूं, तो आज का अपना रूटीन नहीं है। तो चलिए बात करते हैं। अभी पिछले 10-12 दिनों से जो है बिहार में एक सनसनीखेज खबर जो है काफ़ी ज़्यादा पेट्रोल के आग की तरफ फैल रही है, और वो है अररिया ज़िले के छोटू आरती की प्रेम कहानी। दोस्तों, यहाँ पर एक ऐसा वारदात हुआ है जिससे जो है इंसानियत पूरी तरह से शर्मसार हो चुकी है, ममता डूब चुकी है, और भी न जाने किन किन रिश्तों ने दम तोड़ दिया, इसके बारे में कोई अंदाज़ा भी नहीं लगाया जा सकता। जी हाँ, घटना है कि एक प्रेमी की प्रेमिका के माता पिता, माता तो शायद उसमें नहीं थी, पिता भाई बहनों मिल करके जो है इतनी बुरी तरह से उसको टॉर्चर किए, उसको मारा पीटा कि अंत में लड़के ने दम तोड़ दिया। जी हाँ, उस लड़के का नाम है छोटू यादव और लड़की का नाम है आरती कुमारी। पिछले 10 दिनों से ये चर्चा जो है बिहार में काफ़ी ज़्यादा फैली हुई है। जितने भी हमारे न्यूज़ चैनल वाले हैं वो इंटरव्यू लेने पहुंच रहे हैं। लड़की की भी जान से मारने की कोशिश की गई थी लड़की के घर वालों की तरफ से, और उसे जो है लड़के के पिता ने बचाया है और उसे हॉस्पिटल में इलाज करा रहे हैं, और अभी जो स्थिति ठीक है। बात करें तो इस घटनाक्रम में तो मैं ये चीज़ पूछना चाहूँगा कि क्या इतनी ज़्यादा इंसानियत गिर चुकी है कि आप एक छोटी सी गलती के लिए, माना कि ये कोई छोटी गलती नहीं है, हमारे समाज के रीति रिवाज के हिसाब से, हमारे समाज के जो कानून हैं उस हिसाब से अगर आप देखिएगा तो ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी गलती है, इसको मैं भी मानता हूँ। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं होता कि आप किसी की हत्या कर दे उस गलती को सुधारने के लिए। मतलब इसका ये होता है कि अगर एक बंदा गलती करे तो उस गलती को सुधारने के लिए आप उससे बड़ा गलती करें, तो उस बड़े गलती का जो परिणाम निकल के आएगा उसे भी आप ही को भुगतना होगा, कोई और नहीं भुगत सकता। दोस्तों, यही स्थिति आज जो है लड़की के घर वालों की हो गई है कि एक छोटी सी गलती को सुधारने के लिए उन्होंने ऐसे तरीके को अपनाया जिसकी वजह से उनकी पूरी परिवार जो है संकट में आ गई है। उन्होंने जिस इज्जत को बचाने की कोशिश में ये गलती की, वह इज्जत बुरी तरह से कुचल दी गई है। अगर आप समाज के कुछ नियम कानून कायदे होते उस हिसाब से चलते, इंसानियत को पहचानते, तो हो सकता है कि इसे जो है काफ़ी अच्छे या बढ़िया तरीके से जो है सुलह किया जा सकता था, समस्या को हल किया जा सकता था। लेकिन यहाँ पर जो आपने इस समस्या को ख़त्म करने का जो तरीका चुना वो काफ़ी ज़्यादा गलत था, और उसका जो नतीजा है वो आप लोग के सामने है, उसको भुगतना भी उन्हीं को पड़ेगा। तो दोस्तों, यहाँ पर ये जो अलग की बात है। दूसरी बात मैं करना चाहता हूँ कि इस तरह की घटनाएं होती क्यों। अक्सर हमें सुनने को मिलता है कि अवैध संबंध रखने वाले को जो है समाज एक्सेप्ट नहीं करता, उन्हें मार दिया जाता है या अलग कर दिया जाता है, या और भी बहुत सारी तरह के जो है मतलब परिणाम निकल कर सामने आते हैं। तो इसके अलावा भी जो है माता पिता के, मैं भी मेरी भी कुछ जिम्मेवारी है। जैसे कि मैं किसी की जिम्मेवारी हूँ, मेरे भी माता पिता हैं, उनकी जिम्मेवारी मैं हूँ, और मेरे भी कुछ बच्चे हैं तो उनकी भी वो मेरी जिम्मेवारी है। तो इस तरह से आप अगर किसी की जिम्मेवारी है तो आपका भी कुछ जिम्मेवारी है, तो आपको भी अपने जिम्मेवारियों का हमेशा ख्याल रखना चाहिए था। कुछ इस तरह की घटनाएं नहीं करनी चाहिए जिससे जो है एक के गलती का सज़ा सब किसी को मिले। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लड़की और लड़के ने तो गलती कर दी, उसकी सज़ा उसके पूरे परिवार को मिल रही है। एक बेचारे ने अपनी जान गंवा दी। दोस्तों, झूठी शान में एक तानाशाही मुझे नज़र आती है इस तरह के रवैये में या इस तरह की हरकतों में। अक्सर ये तो एक अलग बात है कि इस तरह की घटनाओं को जो है समाज भी जगह नहीं देती अवैध संबंध रखने वालों को, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे घटनाएं हैं जो परिवार या अपने पेरेंट्स के दबाव में जो है करने पड़ जाते हैं। जैसे आप एक चीज़ मुझे खटक रही थी, वो चीज़ मैं आपसे बताना चाहूँगा कि चोरी वही करता है जिसे मांगने पर भी नहीं मिलता। यानी दोस्तों, अगर इस बात को समझे तो सबसे पहला चीज़ कि अगर किसी को कोई भी चीज़ जितनी उसकी इच्छा है या जितनी उसकी डिमांड है या जितनी उसकी आवश्यकता है उससे ज़्यादा अगर वो मिलती है तो उसे मांगने की भी नौबत नहीं आती। चाहे वो कुछ भी हो, कपड़ा हो, प्यार हो, खाना हो, पैसा हो, कुछ भी हो, उसे जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा अगर उसे मिल जाता है तो उसे मांगने की ज़रूरत नहीं है।
अगर उसे ज़रूरत भर नहीं मिलता है तब वो मांगता है। अगर उसे ज़रूरत भर नहीं मिलता है तब वह मांगता है। मांगने से अगर मिल जाए तो भी बात ख़त्म हो जाती है वहीं पर। लेकिन अगर मांगने पर भी नहीं मिलता तो उसके पास दो रास्ते होते हैं। एक, अगर सामने वाला कमज़ोर है तो उसके डरा धमका कर छीन लिया जाता है। दूसरा, अगर सामने वाला ताकतवर है, मजबूत है, तो फिर चोरी की जाती है। यही चीज़ हर एक जगह पे होता है। अवैध संबंध रखने वाले, जैसे प्रेम करने वाले लोग होते हैं, उनमें भी वही चीज़ है। हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र के समाज है इस चीज़ को आज भी जो है जगह नहीं देती है, किसी कोई जगह नहीं है। लेकिन अगर आप हिंदुस्तान में ही निकल के बाहर आइएगा, मेट्रो सिटी वगैरह शहरों में आइएगा, तो वहाँ पर ये चीज़ कॉमन हो गई है। जैसे कलकत्ता, दिल्ली, बम्बई, चेन्नई, मद्रास, देहरादून, बेंगलोर, इन सब जगहों पर जो है इंटरकास्ट मैरिज ये कॉमन बात हो गई है। तो वहाँ के पेरेंट्स जो है इस चीज़ को समझते हैं कि अगर जिनको एक साथ जीवन व्यतीत करना है, अगर वो एक दूसरे को अच्छे से समझ लेते हैं तो इसका जो है मतलब अच्छा रहता है। लेकिन वही चीज़ जो है हमारे ग्रामीण समाज में जो है इस चीज़ को आज भी मान्यता नहीं दी जाती है। आज भी इस चीज़ को जो है बुरी नज़र से ही देखा जाता है, जिसका नतीजा यही होता है कि अगर आप नहीं देते तो फिर उस चीज़ को जो है चोरी करनी पड़ती है, छीननी पड़ती है, या चोरी चुपके करनी पड़ती है, जिसका नतीजा आप लोग के सामने इस तरह के घटनाओं को जो है देखने को मिलता है। तो दोस्तों, इस घटना को लेकर के जो है बिहार में काफ़ी ज़्यादा ट्रोल हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग की जा रही है, और ये इतना वायरल न्यूज़ हो चुका है कि कुछ बताया नहीं जा सकता, कुछ अंदाज भी नहीं लगा सकते कि यहाँ पर जो है इंसानियत किस तरह से अपना रंग बदल रही है। तो इसके बारे में मैं आगे आपको इसके अगले वीडियो में बताने वाला हूँ। एक आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद।